देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिकल के डिवाइसेस में, एमीटर, एमीटर मेजर्स द करंट, एमीटर मेजर्स करंट। जो जितनी ज्यादा करंट मेजर करता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। अगर मिली एमीटर होता है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि वो कम करंट मेजर करेगा, और जो जैसे 100 एम्पियर करेगा तो उसका करंट बहुत ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। दूसरी बात, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। उसका रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है। अब आइडियल एमीटर कैसा होता है? आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज जीरो, जीरो रेजिस्टेंस, दैट इज आइडियल एमीटर एंड कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे ही वोल्ट मीटर भी होता है। वोल्ट मीटर इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कनेक्ट, इट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल, इसका भी शॉर्ट पॉइंट लिख दिया, कनेक्टेड इन पैरेलल। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा हाई होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, ये बहुत ही बेसिक से पॉइंट है, काफ़ी हेल्प करते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इससे बिल्कुल करंट पास नहीं करेगा। So by connecting the voltmeter, no loss of current. Total current will pass through the resistance, but will not pass through the voltmeter because it is connected in parallel। जैसे ये रेजिस्टर है, वोल्टमीटर इसके पैरेलल में कनेक्ट होता है। अगर ये आइडियल है तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, टोटल करंट जो पीछे से आ रहा है वो इसी से जाएगा। पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है तो वही आर में होगा, वही वोल्टमीटर बताएगा। So that is a very simple topic. That's all.